हेलो दोस्तों, प्रूविस जीएस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं एस गौर। आज का आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रमुख बौद्ध सभाएं। साथियों, पूरे यूट्यूब पर बहुत ही कम ये वीडियो पढ़ाया गया है टीचर्स के द्वारा, तो मैं आपके लिए स्पेशली इस टॉपिक को लाया हूं जो कि एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। पहला है जो प्रमुख बौद्ध सभा हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध सभा, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन आपको कैसे पूछा जाएगा, किस तरीके से घुमा के पूछा जाता है। तो शुरू करते हैं। प्रथम बौद्ध संगति है वो 483 ईसा पूर्व में राजगृह नामक स्थान पर हुई। यह उस समय जो शासनकाल था अजातशत्रु नामक राजा का शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा कि जो पहली बौद्ध संगति थी, क्वेश्चन क्या बनेगा आपका को जो पहली बौद्ध संगति थी, पहली बौद्ध संगति किस राजा के शासनकाल में हुई? तो हम क्या कहेंगे, अजातशत्रु। किस राजा के में? अजातशत्रु। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता साथियों। तो पहली जो बौद्ध संगति हुई थी वो किस राजा के शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। अच्छा, और कहाँ हुई थी, किस स्थान पे हुई थी? तो हम कहेंगे राजगृह। कहाँ हुई थी? राजगृह में। तो ये 2 पॉइंट बनते हैं। प्रथम बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? हम कहेंगे राजगृह में। और किसके शासनकाल में हुई थी? अजातशत्रु के शासनकाल में। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए मैं आपको अर्जेंट इस टॉपिक को लाया हूँ एग्जाम को देखते हुए। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको बता रहा हूँ, और आपको किस तरह से आंसर देना है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन कैसे आएगा कि जो पहली बौद्ध संगति थी किसके शासनकाल में हुई? तो हम कहेंगे अजातशत्रु। और किस स्थान पे हुई? तो राजगृह में हुई। इस तरीके से हमें क्वेश्चन का जवाब देना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है आपका द्वितीय बौद्ध संगति के बारे में हम बात करते हैं। द्वितीय बौद्ध संगति, तो साथियों 383 ईसा पूर्व में, इसकी जो ईसा पूर्व जो डेट है वो भी हमें ध्यान रखना है। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में। ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजित किया गया। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि जो द्वितीय बौद्ध संगति थी, जो द्वितीय बौद्ध संगति है, द्वितीय जो बौद्ध संगति है, द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई? तो शासनकाल किसके शासनकाल में हुई? तो शासनकाल किसका था? कालाशोक का। किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। और स्थान का नाम क्या था? तो स्थान का नाम था वैशाली। क्या नाम था? वैशाली। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और किस स्थान पे हुई? तो हम कहेंगे वैशाली नामक स्थान पे हुई थी। इस तरीके से आपको जवाब देना है। तो किस स्थान पे हुई? तो वैशाली नामक स्थान पे हुई। और कहाँ, किसके शासनकाल में हुई? तो हम कहेंगे कालाशोक के शासनकाल में हुई। दोस्तों दोबारा से ध्यान से पढ़ें। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजित किया गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति है किसके शासनकाल में हुई? तो हम कहेंगे कालाशोक। क्या कहेंगे? कालाशोक के शासनकाल में। और दूसरी बात, किस स्थान पे हुई? तो हम कहेंगे वैशाली। तो स्थान की मैं बात करूं तो कहाँ कहेंगे? वैशाली। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है, सॉरी, जो तीसरा टॉपिक तृतीय बौद्ध संगति के बारे में बात करूं तो जो तृतीय बौद्ध संगति है 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र नामक स्थान पर कालाशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई। यहाँ पे थोड़ा आलोक लिखा है, यहाँ पे कालाशोक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? काला। यहाँ पे कालाशोक था, यहाँ पे थोड़ा पीडीएफ बनाने वाले ने मिस्टेक कर दी है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं। यहाँ पे क्या होना चाहिए? कालाशोक। जो तृतीय बौद्ध संगति हुई थी वो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कालाशोक। और हुई कहाँ थी?
ये हुई थी दोस्तों पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। तो हम कैसे याद करें को तृतीय बौद्ध जो संगति हुई थी वो कहाँ हुई थी? तो हम कहेंगे कालाशोक, सॉरी, तृतीय जो बौद्ध संगति हुई कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में, इसके शासनकाल में हुई थी, कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। तो हम कैसे याद करेंगे? इसके शासनकाल में हुई थी प्रथम बौद्ध संगति, कालाशोक के शासनकाल में। और स्थान क्या था? कालाशोक ने जो कराई थी वो कहाँ कराई थी? वो था पाटलिपुत्र। कहाँ था? पाटलिपुत्र, जो अब पटना के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों तृतीय बौद्ध संगति मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा भी गया है और एग्जाम में आने या रिवाइज होने के काफ़ी चांसेस हैं। तो क्वेश्चन कैसे आएगा? जो तृतीय बौद्ध संगति है किसके शासनकाल में हुई थी? हम कहेंगे शासनकाल था कालाशोक का, कालाशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति हुई। दूसरा टाइप बनेगा कि तृतीय बौद्ध संगति हो किस स्थान पर हुई? तो हम कहेंगे पाटलिपुत्र में। क्या कहेंगे? पाटलिपुत्र में। ये मोस्ट है दोस्तों, इस पे जितने स्टार बनाए जाएं उतने कम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है दोस्तों चतुर्थ बौद्ध संगति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है चतुर्थ बौद्ध संगति। चतुर्थ बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन नामक स्थान पर आयोजित की गई थी। तो ये कैसे पूछा जाएगा? जो चतुर्थ जो बौद्ध संगति है, कौन सी? चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगत किसके शासनकाल में हुई थी? तो शासनकाल किसका था? कनिष्क का। किसके शासनकाल में हुई? किसके शासनकाल में हुई? तो हम क्या कहेंगे? कनिष्क का शासनकाल में। किसके में? कनिष्क। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और कहाँ हुई थी? तो स्थान हम लिखेंगे कुंडलवन। क्या? कुंडलवन। तो इस तरीके से आपको याद हो गया होगा चतुर्थ बौद्ध संगति है वो कनिष्क के शासनकाल में और काशी कुंडलवन। तो कैसे याद करेंगे कि चौथी जो चतुर्थ बौद्ध संगति है काशी कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और स्थान कुंडलवन। तो कनिष्क कुंडलवन इस तरीके से याद कर सकते हैं। कनिष्क और राजा था कनिष्क और हुई कहाँ थी? कुंडलवन में। इस तरीके से आप रिलेट करके भी याद कर सकते हैं। साथियों हमारा ये टॉपिक है, आपको कैसा लगा? यदि आपको हमारा टॉपिक अच्छा लगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपका टॉपिक या आपका जो पढ़ाया हुआ टॉपिक है वो अच्छा लगा। तो हम आपके आने वाले एग्जाम हैं उनके देखते हुए आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के टॉपिक आपके समक्ष